श्रीमान प्रोफेसर माननीय सरवणन जी। सरवणन जी वरिष्ठ प्रबंधक प्राध्यापक हैं और मनोसमृद्धि कला के कई वर्षों से अभ्यास और अध्यापन करते आ रहे हैं और मनोसमृद्धि कला के हर कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेते आ रहे हैं। आज उनसे कांत शक्ति कार्य सिद्धि शीर्षक पर विचार सुने और जिसके द्वारा हम लाभान्वित भी हों। दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट की ओर से सरवणन साहब को आमंत्रित करते हैं और अभिनंदन करते हैं। प्राध्यापक सरवणन जी, मंच जी, आपको सौंपा दिया जा रहा है, आप अपना प्रवचन प्रारंभ करें। வாழ்க வளமுடன். ஜெய समृद्ध. जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध. गुरु कृपा हमारा साथ हमेशा रहे। साप्ताहिक सत्संग में भाग लिए हुए सभी को मेरा प्रणाम। जिये समृद्ध. आज का शीर्षक है कांत शक्ति कार्य सिद्धि. मानव जीवन पूर्णत्व पाने के लिए ईष्टा बोध सिद्धि अवश्य है. ईष्टा बोध एक अनुभव है. इस अनुभव को कह नहीं सकता, यह व्यक्तिगत अनुभव है. महर्षि कह रहे हैं कांत शक्ति जानने बिना ईश्वर को जानना, आनुवंशिक केंद्र का स्थिति जानने बिना चेतना को जानना विविध तत्व और विज्ञान में उपलब्ध नहीं है. कांत शक्ति का महत्व, इसका विशेषता, इसका कार्यक्रम ये जानने बिना ईश्वर को जानना मुश्किल है. इसलिए महर्षि ने एक सरल ढंग से कांत तत्व व्याख्या दिए गए हैं. हमारा पूज्य गुरु गुरुत्तम वेदात्री महर्षि ने कांत तत्व को सरल ढंग से सरलीकृत कुंडलिनी योग के माध्यम प्रदान किए. कांत शक्ति अदृश्य है, इसको देख नहीं पाता पर महसूस कर सकता है. कांत शक्ति को महसूस कर सकते. कांत शक्ति का मूलभूत शक्ति प्राण शक्ति होती है. कांत शक्ति का मूलभूत शक्ति प्राण शक्ति है. प्राण शक्ति कैसे बनता है? क्या है प्राण शक्ति का मूलभूत शक्ति क्या है? इसके बारे में कुछ समझाना जरूर होगा. शुद्ध शून्य नामक ईष्टा है. इस ईष्टा का स्वभाव है दो है. प्रथम स्वभाव है आत्मसिकूडन, इसका प्रथम दबाव है स्वभाव है. और दूसरा स्वभाव है प्रकंपन, सेल्फ सराउंडिंग प्रेशर फोर्स. ये होता है ईष्टा का दो स्वभाव. इस प्रकंपन शक्ति के कारण शुद्ध शून्य चूर्ण होकर ईशकण रूप लेती है. शुद्ध शून्य का स्वभाव के कारण शुद्ध शून्य चूर्ण बनकर वो ईशकण का रूप लेता है. ईशकणों का संकलन
पंच तत्वों का प्रथम स्थिति यानी आकाश बन जाता है। पंच तत्व में आकाश ही प्रथम तत्व होता है। इस कणों का संकलन है। पंच तत्वों में प्रथम तत्व आकाश बन जाता है। आकाश को हम अणु भी कहेंगे। इस तरह के परिवेष्टन दबाव के कारण अणु में व्याप्त ईश गण तीव्र गति से घूर्णित होकर अणु से बाहर निकलते हैं। यह आकर्षण प्रतिकर्षण शक्तिशाली कांत शक्ति है। इस तरह का परिवेष्टन दबाव के कारण इससे व्याप्त ईशाणु आकर्षण प्रतिकर्षण यानी खींचाव छुड़ाव शक्तिशाली होकर कांत शक्ति के रूप में एक तरंगीय रूप लेकर बाहर आती है। इसको हम कहते हैं कांत शक्ति। इस प्रकार प्रपंच में व्याप्त अणुगणों से बाहर निकलने वाले ईशाणुओं को हम कहते हैं व्योमकांत। वैसा ही मानव शरीर में होने वाले ईशाणुओं का शक्ति को कहते हैं जीवकांत शक्ति। क्योंकि पंच तत्व से बने मानव शरीर, इसमें आकाश नामक अणुकणों का स्वघूर्णन को प्राण शक्ति कहते हैं। इस प्राण शक्ति के स्वघूर्णन के कारण इसके अंदर इसके भीतर व्यापित ईश कणों का निष्कासन है कांत लहर और कांत शक्ति और चुंबक कहते हैं। इसको कहते हैं तत्व में प्राणगणों से उभरने वाले ईश कणों का जीवकांत शक्ति कहते हैं। इस जीवकांत शक्ति का महत्व क्या है, विशेषता क्या है? जीवकांत शक्ति ही अपने जीवन चलाने के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य रखने के लिए, शारीरिक कार्य करने के लिए वो एनर्जी शक्ति देता है। ये इसका प्रथम विशेषता है, महत्व है। ये दूसरा है मन के रूप लेकर, मानव शरीर में मन के रूप लेकर इस प्रपंच में होने वाले पंच तत्व को महसूस कर जीवन में आनंद लेने के लिए मदद करने वाला शक्ति ही कांत शक्ति ही करने वाला शक्ति कांत शक्ति है। तो कांत शक्ति का दो कार्य है शरीर का कार्य प्रणालियों को पालन करना, इसको सुधारना। दूसरा है मन के रूप में इस प्रपंच के इस विश्व में पंच तत्वों का परिवर्तन को आनंद के रूप में महसूस करना। यही एकांत शक्ति का मानव शरीर में क्रिया है। यह आम जनता के लिए, साधारण मानव के लिए ये सही है। फिर भी आध्यात्मिक विकास पाने का मार्ग में चलाने वाले और जो भी आध्यात्मिक विकास चाहता है उन लोगों को इस कांत शक्ति का महत्व और विशेषता जानना जरूरी है। इसको समझाकर अपने लिए, विश्व जन के लिए महर्षि ने एक अद्भुत उचित योगाभ्यास प्रदान किए हैं। ठीक है, एकांत शक्ति मन का रूप कैसे लेता है, कब ये मन बन जाता है? कांत शक्ति का स्वभाव है एक जगह पर नहीं रुकता है,
वो संचालित होता रहता है। इस संचालित होने वाले कांत शक्ति शरीर के अणुकणों से बाहर निकल के पंचेंद्रिय द्वारा संवेदी अंगों के द्वारा बाहर निकलती है। ये बाहर निकलने का समय प्रपंच में होने वाले और विश्व में जो भी वस्तु के वस्तु से संपर्क करता है, उस वस्तु का गुण को उसी संवेदी अंग से महसूस के रूप में उसका कार्य होती है। उदाहरण में जीभ से निकलने वाले कांत शक्ति जो भी मिठाई या मिर्ची इन्हीं वस्तुओं से संपर्क करने से इसका परिवर्तन पंच तन्मात्र रूप में मीठा या चरका ऐसा महसूस होता है। इस पंचेंद्रिय द्वारा बाहर आने वाले कांत शक्ति आनंद भी देता है, दुख भी देता है। जो भी सही कार्य हम करते हैं, इससे आनंद लेते हैं और दुष्कार्य करते हैं, इससे दुख पाते हैं। सुख या दुख पंचेंद्रिय द्वारा आप महसूस किए हुए सुख और दुख, ये सब मन का रूप लेकर आनुवंशिक केंद्र यानी मूलाधार में एकांत केंद्र में अभिलेख होकर वो रजिस्टर हो जाता है। जो भी कार्य को हम ज्यादा समय करते हैं, कभी कभी उसी कार्य को वापस पुनः पुनः करते हैं, इस कार्य का अभिलेख मजबूत होता है। वो संदर्भ और परिस्थिति आवश्यकता इसके कारण वो विचार के रूप में बाहर आकर पुनः पुनः वही कार्य को करने के लिए एक उत्साह देता है। ठीक है, एकांत शक्ति इसका व्यय ही मानव जीवन, कांत शक्ति की खर्च ही मानव जीवन। ये जाने बिना साधारण मानव अनजाने में अनावश्यक रूप में इस कांत शक्ति को व्यय करता आ रहा है। अनावश्यक व्यय क्या होता है? कांत शक्ति को बाधा करके इसको क्षीण कर लेते हैं। कांत शक्ति का शरीर में कांत शक्ति का कमजोर लगेगी। जब कांत शक्ति कमजोर होता है, तब मन भी कमजोर होता है। मन कमजोर होने से अपना कार्य सही ढंग से करने का ये उत्साह निकल जाता है शरीर से। तन या मन दोनों एक ही है। मन कमजोर होने से शरीर कमजोर होता है, शरीर कमजोर होने से मन भी कमजोर हो जाता है। इसलिए कांत शक्ति का पालन शरीर में सही प्रकार करने से तन मन दोनों का कार्य सही ढंग से हम कर सकते हैं। मानव जन्म का लक्ष्य है, उद्देश्य है ईष्टा बोध पाना। ये ईष्टा बोध पाने के लिए एक उत्तम गुरु का मार्गदर्शन जरूर है, अवश्य होता है। उत्तम गुरु का मार्गदर्शन अवश्य होता है। उत्तम गुरु का मतलब क्या है? जो मानव को बोधन करता है, गुरु उसका पालन करने वाला रहना है गुरु।
जो कहते हैं वो करनी है। ऐसा गुरु का मार्गदर्शन के माध्यम मानव कांत शक्ति को जानकर कांत शक्ति का मूलभूत शक्ति जीव शक्ति को भी जानेंगे। इसके माध्यम प्राण शक्ति का मूलभूत शक्ति ईष्टा, इसका ईश्वर को जानेंगे, ईष्टा बोध पाएंगे। इसके लिए गुरु जी के मार्गदर्शन अवश्य है। ये हम कैसे मार्गदर्शन मार्ग कैसे ईष्टा बोध का मार्ग बता सकते गुरु। ये गुरु स्वयं को पहचान कर आत्म साक्षात्कार करके उसी मार्ग पर स्थित होकर जीने वाले गुरु ऐसा मार्ग आसान से बता सकता है मानव को। क्या है इसका मार्ग? इसका मार्ग है आध्यात्मिक मार्ग। अध्यात्म इसका मतलब है आत्मा को पहचानने का मार्ग आध्यात्म मार्ग होता है। ये क्या करने से आत्मा को परमात्मा को पहचान सकता। ये शरीर मानव शरीर एक वाहन है, जीने के जीवन का वाहन है। वो जीवन में मानव सुख या दुख दोनों बदल बदल के महसूस करता आ रहा है। एक इष्टा बोध एक सुखानुभव है। इष्टा बोध एक सुखानुभव है। ये सुखानुभव लेने के लिए करने वाला कार्य है योगाभ्यास। योग, इस योगाभ्यास में शरीर, मन और प्राण शक्ति इन वस्तुओं का ठीक करने का, सही ढंग से चलाने का अभ्यास होती है। हमारा गुरुजी पूज्य वेदात्री महर्षि ने शरीर और मन प्राण शक्ति के लिए एक उत्तम अभ्यास प्रदान किए हैं। यह है शारीरिक व्यायाम। ये आज 60 साल से 80 साल तक उम्र वाले आसान से सीखकर आसान से कर सकता है। शरीर का कार्य प्रणालियों को ठीक से शरीर का कार्य प्रणाली पर प्रभाव डालकर स्वास्थ्य जीवन का मदद करने वाला अभ्यास है सरलीकृत शारीरिक व्यायाम। इसके बारे में ये शरीर चलाने के लिए, मन का कार्य करने के लिए एक ईंधन शरीर में अवश्य होता है, फ्यूयल। यही है प्राण शक्ति। इस प्राण शक्ति की समृद्धि के लिए एक अति उत्तम अभ्यास दिए गए महर्षि ने, यह है कायाकल्प योग। प्राण शक्ति की मजबूत करने के लिए अभ्यास है कायाकल्प। प्राण शक्ति मजबूत होने से प्राण शक्ति से निकलने वाला जीवकांत शक्ति मजबूत रहता है। अब मजबूत कांत शक्ति मजबूत एक स्ट्रांग विचार के रूप में आता है। वो स्ट्रांग विचार है, मजबूत विचार कार्य ठीक से करने के लिए आपको मदद करता है। तब क्या होता है? मजबूत प्राण शक्ति, इससे मजबूत कांत शक्ति, विचार, कार्य, अनुभव ये सब मजबूत रहता है मजबूत कांत शक्ति से। ठीक है। अब तीसरा है मन का अभ्यास, ध्यान। विश्व में हर धर्म उसका अलग रूप में ध्यान का पद्धति पालन करता आ रहा है प्राचीन काल से। इसमें से हमारे देश का सिद्ध पुरुषों का एक महत्वपूर्ण
ध्यान पद्धति है कुंडलिनी योग। ये कुंडलिनी योग प्राचीन काल में बहुत बहुत कठिन पालन करना, सीखना पालन करना कठिन था। अब अपने लिए उपलब्ध है, महर्षि द्वारा प्रदत्त है सरलीकृत कुंडलिनी योग ध्यान पद्धति। इस सरलीकृत कुंडलिनी योग में क्या दीक्षा देते हैं महर्षि, क्या सिखाते हैं महर्षि हमको। कुंडलिनी शक्ति का मतलब है प्राण शक्ति। प्राण शक्ति शरीर के मध्य भाग में स्थित है, मूलाधार। इसको कहते हैं, इस स्थल को कहते हैं मूलाधार। मूलाधार में स्थित कुंडलिनी शक्ति को वहां है जागृत करके मेरुदंड द्वारा ऊपर की ओर लाकर भ्रू मध्य इसको स्थित करना, ये दीक्षा है, आज्ञा दीक्षा कहते हैं। ये है सरलीकृत कुंडलिनी योग का प्रथम दीक्षा है। कुंडलिनी शक्ति को भ्रू मध्य महसूस करने, एकाग्रित करना, केंद्रित करके उस पर मन लगाकर ध्यान करते समय कुंडलिनी शक्ति से बाहर निकलने वाला कांत शक्ति सिकुड़ होकर एक बिंदु के रूप में हमको बोध देती है। यह बिंदु का बोध होती है आज्ञा में। तब क्या होता है, मनुष्य अनजाने में अनावश्यक वही करता है ना कांत शक्ति पंचेंद्रिय द्वारा। ये कांत शक्ति व्यय नहीं होता है, पंचेंद्रिय सब मिला के एक इंद्रिय होती है। ये दबाव के रूप में महसूस करने वाला वो प्रथम है इंद्रिय होकर एक इंद्रिय होती है। ये प्रथम दीक्षा है। सरलीकृत कुंडलिनी योग का दूसरी दीक्षा है शांति योग। शांति योग इसका अवश्य क्या है, वो क्या इसका महत्व है। मूलाधार से ऊपर की ओर आने का व्यवस्था बन गया प्राण शक्ति को आज्ञा दीक्षा में। जब हम चिंतित होते हैं, मन को एकाग्रित करते हैं जो भी कार्य करने के लिए, तब ऑटोमेटिकली मूलाधार से प्राण शक्ति का प्रभाव आज्ञा पे सिकुड़ होगा, जमा होगा। शरीर में मूलाधार के बिना किसी भी जगह पे कुंडलिनी शक्ति या प्राण शक्ति का जमा ज्यादा नहीं कर सकता। इसे जमे हुए प्राण शक्ति का वीर्य, इसका ताकत बढ़ाने से ये शरीर के लिए थोड़ा बाधित करेगा, मन के लिए भी ये बाधित करेगा। इसलिए ऊपर की ओर जाने वाले आज्ञा चक्र पे जम जाने वाले इस शक्ति को नीचे की ओर फिर उसकी प्रथम स्थान मूलाधार स्थान पर ले आने वाला दीक्षा है शांति दीक्षा। ये शांति दीक्षा लेकर ये शांति ध्यान करने से मन को शांति मिलता है, जीवकांत शक्ति व्यय कम होता है, प्राण शक्ति का संचालन गति भी कम होकर प्राण शक्ति वहां पर एकाग्र होता है, ठोस होता है और मजबूत होता है प्राण शक्ति। यही इसका महत्व है। वो तीसरी दीक्षा है तुरीय ध्यान। वो मूलाधार से कुंडलिनी शक्ति को आज्ञा पर लेकर आज्ञा में ध्यान कर आज्ञा से तुरीय स्थान, इसका मतलब क्या है, कैसे कहेंगे, वो कपाल के मध्य स्थान, सही मध्य स्थान होती है तुरीय। तुरीय पर ले आकर यहाँ पर दीक्षा देते हैं महर्षि। ये तुरीय ध्यान का महत्व है। मन आज्ञा चक्र में सिकुड़ गया है, तुरीय में विस्तृत होकर
मन मिट जाता है। प्राण शक्ति का महसूस, प्राण का महसूस करने वाले स्थान है तुरीय स्थान। ये तुरीय चक्र, ये तुरीय में ध्यान करने से मन का विकास होता है। मन का विकास होता है। वो विकसित मन का सोच पूरा ही अध्यात्म विकास के लिए, वो विश्व जन के विकास के लिए सोचने वाले होता है मन तुरीय में। ये तुरीय चक्र पार कर और भी ये आत्मबोध यानी इष्टा बोध मैंने कहा, और एक दीक्षा है मानस दीक्षा के रूप में, यही है तुरीयातीत ध्यान। वो आज्ञा में सिकुड़न, तुरिया में विस्तारन हुए मन, वो ऊंचाई करके ऊंचाई होके द्वादशांग में स्थित होकर द्वादशांग से मन को ब्रह्मांड पर फैला के ब्रह्मांड में विलीन होकर करने वाला ध्यान है द्वादशांग। ब्रह्मांड में विलीन होने के समय वो प्राकृतिक रहस्य पूरा समझ सकता है। मैं कौन हूँ, मैं और इस प्रकृति का संबंध क्या है, मैं कहाँ से आया, मैं क्या करना, ये सब समझा सकते। वो ब्रह्मांड के फैले हुए मन को ब्रह्मांड पार कर शुद्ध शून्य पर इसको मिला के वहां पर विलीन होकर जम जाना है मन, फ्रीज होना है मन शुद्ध शून्य में। ये सब जमे हुए मन फिर वापस तुरीय तक आकर वो शुद्ध शून्य का पवित्रता पाकर मन वापस वही मार्ग में शुद्ध शून्य, ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र और द्वादशांग के द्वारा तुरीय पर आकर एक संतुष्ट महसूस करता है मन। संतुष्टि यह मानव जीवन में पाने वाला और एक मुख्य कार्य है। संतुष्टि हम हमेशा वो पंचेंद्रिय द्वारा कांत शक्ति को खर्च करके वो सांसारिक सुख पाते रहते हैं। जितना भी सांसारिक सुख हम पाने से भी मन संतुष्ट नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि मन और भी कुछ मांगता है सांसारिक सुख से, और कुछ चाहता है। ये क्या चाहता है? ये ईश्वरीय अनुभूति, ईष्टा बोध ही चाहता है। इसका यह मन का चाहत है। ये तो तुरीयातीत ध्यान में सफल होता है। ये तुरीयातीत ध्यान सही ढंग से सीख कर करके मन ईष्टा बोध पा सकता है। संतुष्ट मिलेगी मन को। संतुष्ट मन से जीने वाला मानव स्वयं का स्वयं को पहचानेंगे, दूसरों को भी मदद करने का योग्य बनाता है। कैसे है? निष्काम्य रूप से अपना कर्म को करने वाला योग्य बनता है मन तुरीयातीत ध्यान में। और भी सांसारिक सुख में सीमित सांसारिक सुख मिल पाता है। वो सीमित सांसारिक सुख के कारण शरीर में जीवकांत शक्ति का एकत्र होता है, बढ़ता है, जीवकांत शक्ति बढ़ता है। जीवकांत शक्ति बढ़ने से
प्राण शक्ति का संचालन का गति कम होता है, क्योंकि जितना जीवकांत शक्ति हम खर्च करते हैं उतना प्राण शक्ति गति से स्वगुमा गुम के इसी इसका अंदर व्याप्त है इस कणों को कांत के रूप में बाहर देता है ना, वो वहां पर कम होकर प्राण शक्ति का खर्च व्यय कम होकर प्राण शक्ति हम अपने लिए एक लॉन्ग लाइफ, एक दीर्घायु जीने का योग्य देता है। दीर्घायु इसके माध्यम हम अवश्य कार्य के लिए जीवकांत शक्ति को व्यय करके शेष भाग कांत शक्ति का शेष भाग को और दूसरों का मदद करने का, विश्व कल्याण के लिए, विश्व जन के लिए, विश्व जन चेतनात्मक होने के लिए, उन्नति जीवन में उन्नति पाने के लिए मदद करेंगे। यह है जीवन का उद्देश्य। परोपकार्थम इतम शरीरम, ये शरीर का अवश्य है, सबका शरीर लिए हुए का उद्देश्य है दूसरों का मदद करने का। ये मदद, ये निष्काम्य कर्म के रूप में होने से अपने को संतुष्टि मिलता है, दूसरों को भी सुख मिलता है, आनंद मिलता है। ये सब अनुभव है, ये सब अनुभव के रूप में अपने अनुवंशिक केंद्र पे अभिलेख होता है। जो भी अनुभव आनंद देने वाला है, ईशानुभव देने वाला है, ये अनुभव पाने के लिए हम हमेशा याद रखकर अपने कार्यों को पवित्र करके अपने लिए, दूसरों के लिए उन्नति करने का कार्य ही करते रहेंगे। जीवन का उद्देश्य को पाएंगे, एक उत्कृष्ट जीवन जिएंगे। ये सब अपने जीवन में गुरु के कृपा से, ईश्वर का कृपा से हो सकता है। ये विश्वास के साथ मैं इस प्रवचन को संपूर्ण करता हूँ। अब तक आप सब सुने हैं मेरा प्रवचन में, संभाषण में जो भी व्याकरणिक गलतियां है तो आप कृपया क्षमा कर दीजिए मुझे। इस प्रार्थना के साथ मैं इस संबोधन को संपूर्ण करता हूँ। जिए समृद्ध। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद सरवणन जी। कांत शक्ति कार्य सिद्धि शीर्षक ही जो है एक अनुपम शीर्ष है, अतुलनीय है।